हेलो दोस्तों, लीड्स नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं पुलकित, आपका होस्ट, दोस्त, कुछ भी कह लीजिए। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ जर्नी किसी पिक्चर की स्टोरी से कम नहीं रही। वो कई बार गिरे भी थे, उठे, कप्तानी करी राजस्थान की, बेहतरीन विकेट कीपर थे। मुझे स्पिनर से विकेट कीपर बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मिलाता हूँ आपको एक ऐसे व्यक्ति से जो आप सभी के लिए इंस्पिरेशन है, रोहित जालानी। रोहित भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया बोलते, आप बताएं। मैं बस आपकी कृपा है। तो रोहित भैया, यूथ जाना जाता है कि रोहित जालानी कौन है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप स्टार्टिंग से क्रिकेटर बनना चाहते थे या फिर कुछ और सपने थे? नहीं पुलकित, मेरी स्टोरी, हाँ, स्पोर्ट्समैन में शुरू से था। मैं एक हॉकी प्लेयर था। मेरे फादर भी हॉकी प्लेयर हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए पापा ने। और फिर सेंट्रल स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। और स्कूल में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा कल्चर था। हमारे जो स्कूल के पीटीआई सर थे वो काफ़ी ध्यान देते थे हमारे हम सब पे, स्पोर्ट्स पे। ओनली सारे गेम ऑलमोस्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, जो भी गेम उस समय होते थे हम सब गेम खेलते थे। तो बस वहीं से हमारी स्पोर्ट्स जर्नी शुरू हुई। पहले मैं हॉकी खेलता था, राजस्थान अंडर-12 खेला हूँ मैं, पापा बैंकर थे। और घर में पढ़ाई का बड़ा अच्छा माहौल था। मेरे दोनों जो बड़े कज़न्स थे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे थे। तो 10th के बाद मैंने भी हॉकी छोड़ के और पढ़ाई में फोकस किया। साइंस मैथ्स मैंने उस समय ली, रैंक में मैंने अच्छा, स्कूल में अच्छा भी परफॉर्म किया। और लेकिन 11th के बाद एकदम से बोलते हैं डेस्टिनी कुछ ऐसी हुई। इंटर स्कूल मैचेस चल रहे थे और विकेट कीपर नहीं आया। तो हमारे जो पीटीआई सर थे, एनके शर्मा सर, उनके कहने पे मैच में कीपिंग करी, टूर्नामेंट जीत गए। इस टूर्नामेंट में मैंने कीपिंग बहुत अच्छा किया, बैटिंग अच्छा किया। तो क्रिकेट के लिए एक मतलब एक रास्ता खुल गया आपका? हाँ। फिर उसके लिए फिर नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गया मैं, स्कूल नेशनल्स के लिए। ओके। तो मतलब उसी टूर्नामेंट में, हाँ, हम लोग इंटर स्कूल के बाद हम लोग रीजनल्स खेले। रीजनल्स के बाद नेशनल में सेलेक्ट हो गया। तो जब नेशनल्स के लिए जाना था तो लगा कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सर ने गाइड किया कि जयपुर क्लब में जाओ, संजय व्यास सर हैं, मेरे नाथू सर हैं, वो उनके पास में थोड़ी प्रैक्टिस करो नेशनल से पहले, जिससे कि जाओ तो अच्छा परफॉर्म हो। बस वही दिन था जिस दिन मैंने जयपुर क्लब ज्वाइन किया। और इवनिंग को मैं संजय व्यास के पास जाता था। बस वहाँ लाइफ का सारा चेंज हुआ। उन्होंने बड़ा, जिस तरीके से हमने वो सिखाया, जिस तरीके से हमें तैयार करा, ऑफ द विकेट, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, और क्रिकेट के बारे में जो बताया, एक पैशन बढ़ता गया और क्रिकेट से प्यार बढ़ता गया। जर्नी क्रिकेट की शुरू हुई। आप काफ़ी टाइम शायद बाहर भी रहे, इन भी हुए। कई बार आपको ऐसे मैचेस के अंदर भी ड्रॉप किया होगा शायद कि जहां आपको लगा होगा कि ये मैच मुझे खेलना चाहिए था। कई बार लगा भी होगा। कुछ पल ऐसे कुछ याद आ रहे हैं? देखिए, क्रिकेट और लाइफ में हर जगह ऐसा होता है कि आपको हर जगह जीत नहीं मिलती है। आपकी शुरुआत आपकी हरदम हार से होती है और आपको स्ट्रगल करके ऊपर आना पड़ता है। ये सच्चाई है। जब तक आप लड़ोगे नहीं, आपको जीत नहीं मिलेगी। मैं जयपुर क्लब खेलता था और मैं राजस्थान अंडर 19 खेला 1 साल। मैं मतलब जयपुर उस समय जो 2 विकेट कीपर थे राजस्थान टीम के, जो रंजो भी खेलते थे, दीपक जैन और मनीष सिंह, दोनों ही मेरे क्लब के थे और दोनों ही सीनियर थे। और दोनों राजस्थान भी खेलते थे, जयपुर टीम से भी खेलते थे। तो मतलब मैं बहुत कम थे। मैं क्लब के लिए भी सेकंड टीम से खेलता था, मेन टीम से नहीं खेलता था। हाँ, लेकिन जब भी मौका मिलता था, अच्छा परफॉर्मेंस होता था, ठीक चल रहा था। मतलब मैं अपनी ही टीम के अगेंस्ट, मतलब जो सीनियर टीम थी गोलचंद जिमखाना अगेंस्ट, जब मैंने 3-4 बार अच्छा परफॉर्म किया और मैच जिताया 1-2 बार जूनियर टीम को, तब सर ने बोल के मुझे सीनियर टीम से खिलाया। और उस समय ये होता था कि टीम में 4 विकेट कीपर होते थे। दीपक भैया होते थे, मनीष भैया होते थे, अनिल सिंह परमार होते थे और अक्षय श्रीवास्तव होते थे। फिर 5 रन होता था। तो मतलब एक टीम के अंदर देखा जाए तो 5 विकेट कीपर ये बहुत कम होता है। और वो चारों बैट्समैन हुआ करते थे। एज ए बैट्समैन खेलते थे, मैं एज ए कीपर खेलता था। ओके। और तब से मतलब ऐसे मौका मिला कि ऐसे सीनियर टीम प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला और तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और उसके बाद मतलब मैं जयपुर की टीम से बाद में खेला हूँ। मैं पहले राजस्थान रणजी ट्रॉफी टीम खेला हूँ, अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी में आया। और उस समय इतना स्ट्रगल था कि जयपुर टीम में आने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि दीपक भैया और मनीष भैया ऑलरेडी खेल रहे थे। तो चांस ऐसे हुए कि पहले रणजी ट्रॉफी खेला, उसके बाद जयपुर टीम से खेला। तो ये है कि कोशिश करो तो सफलता मिलती ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है कि रास्ता क्या हो, आप मेहनत करते रहोगे तो सक्सेस मिलेगी। आपकी ये जो लाइफ रही शुरुआत से लेकर, बचपन से लेकर के और रणजी तक गए आप,
उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जैसे आपने बताया कि संजय व्यास सर भी थे, तो किन किन लोगों का कुछ याद हमेशा रह जाता है कि यार इन लोगों ने मुझे एक गाइडेंस दी, एक राह दिखाई, और मैं कहीं पे अगर राह से भटक रहा था तो इन्होंने मुझे परफेक्टली, क्योंकि एकदम से कोई जो होता है व्यक्ति वो एकदम से सही ट्रैक पे नहीं जाता है, कुछ ना कुछ उसको गाइडेंस मिलती है। तो कौन ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने आपको गाइडेंस दी? देखिए, पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, वो तो सबसे पहले कि मेरे अंकल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मेरे चाचा जो थे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन यदि मैं क्रिकेट जर्नी शुरू करता हूँ मैं अपनी, सबसे पहले मेरे स्कूल के जो स्पोर्ट्स हेड सर थे, NK शर्मा सर, ओके, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं क्रिकेट भी अच्छा कर सकता हूँ और क्रिकेट में काफ़ी कुछ आगे जा सकता हूँ और काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, मेरे में पोटेंशियल है। तो पहला जो बंदा था वो NK शर्मा सर थे, जिन्होंने यकीन दिलाया और मुझे क्रिकेट में लेकर आया। हॉकी के बाद मैं पढ़ाई में आ गया था, फिर मैं जब क्रिकेट में आया तो वो जो शुरुआत थी, जो बोल सकता हूँ नींव का जो पत्थर था, वो NK शर्मा सर का डाला हुआ। अच्छा। उसके बाद मैं इवनिंग को जाता था। संजय व्यास सर ने जो मुझे चीज़ें सिखाई और जो मुझ में यकीन दिखाया, शायद उसी कॉन्फिडेंस के कारण मैं पढ़ाई से क्रिकेट की तरफ पूरा डाइवर्ट हो गया। मतलब मेरा ये था कि मैं क्रिकेट में मैं करियर बनना चाहता हूँ या बना सकता हूँ। तो संजय व्यास सर का बहुत बड़ा रोल था मेरी लाइफ में, अपने आप पे यकीन दिलाने के लिए और मुझे बताने के लिए कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद विनोद सर थे हमारे जयपुर क्लब में, बिल्कुल, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। फिर उसके बाद हर क्रिकेटर की लाइफ में एक 2-3 सीनियर्स ऐसे होते हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिस और उन सब में वो बड़ा कुछ सिखाते हैं। तो मोनू भैया, किशन कुमार, जिन्होंने मेहनत करना सिखाया, फिटनेस की वैल्यू सिखाई और क्रिकेट की काफ़ी बारीकियाँ सिखाई। असलम भैया हो गए, राहुल कांवट ने काफ़ी कुछ सिखाया मेरे को, गगन थोड़ा से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। संजीव शर्मा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेरी जर्नी में, क्योंकि जब मैं 99 में कमबैक कर रहा था वापस टीम में आने के लिए, मैं 97 में रणजी ट्रॉफी खेला, 98 में वापस बाहर हो गया, 99 में वापस जब मैंने कमबैक किया तो संजीव हमारे कप्तान और कोच थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने वो चीज़ें सिखाई जो शायद एक क्रिकेटर को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो इंडिया खेले हुए थे, काफ़ी ओवरसीज़ काफ़ी खेला उन्होंने, तो उनसे जो सीख थी वो बहुत अच्छी थी। और बाकी देखिए, जैसे मनी सिंह मेरे सीनियर थे, तो कीपिंग में हम उनसे काफ़ी कुछ सीखते थे। दीपक जैन मेरे सीनियर हुआ करते थे और हमारे साथ में खेले पंकज गुप्ता का बहुत मतलब मैंने काफ़ी कुछ क्रिकेट पंकज के हाथ में खेली और काफ़ी कुछ सीखा इससे। क्योंकि जब हमने क्रिकेट शुरू करी, पंकज ऑलरेडी राजस्थान अंडर 16 खेल रहा था, 19 खेल रहा था और उस समय कप्तान हुआ करता था जयपुर क्लब का और हमारा राजस्थान का, तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऐसे ही देखिए, क्रिकेट में कई लोग आते हैं, आपको सिखाते रहते हैं और नई नई चीज़ आपको सीखने मिलती है। योगेंद्र चौहान ने मुझे कीपिंग की काफ़ी टिप दी है, ओपी भाई साहब हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया मेरे को। तो आपके बनने में कौशिक भाई साहब ने, जब हम फर्स्ट टाइम अंडर 19 खेलने गए तो हमारे जो पहले कोच थे अंडर 19 जयपुर के, वो शैलेंद्र कौशिक भाई साहब थे, वो खुद भी विकेट कीपर थे। तो 2 मैचों में कीपिंग के बाद उन्होंने मुझे अपनी एक फुल स्लीव की टी-शर्ट दी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए फुल स्लीव टी-शर्ट होना ज़रूरी है, या मुझे बुक ला के दी कि ये एलन नॉट की बुक है, इसे ज़रूर पढ़ना, और काफ़ी कुछ मुझे सिखाया उसमें। तो जर्नी में काफ़ी लोगों का रोल रहा। मैं कभी ज़िंदगी में लगा तो होगा कि यार मैं कम बैक कर पाऊँगा या नहीं, या कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं मेरी यदि लाइफ की जर्नी बताऊँ, जब जो शुरुआत हुई 1997 में, हम लोग अंडर 19 के लिए हम 3-4 फ्रेंड्स थे जिन्हें रूमटस ने बाहर कर दिया था। और ये था कि लगा कि यार शायद क्रिकेट खत्म हुई थी। उस समय रंजो भी सोचा भी नहीं था, क्योंकि आप अंडर 19 के लिए सोच रहे हो तो रंजो भी आपके माइंड में होती है, आपके वो प्लेयर जो ये क्लियर हो जाए, पहले ये परीक्षा क्लियर हो जाए, फिर वो खेल रहे थे जो मेरे क्लब के सीनियर्स थे, दीपक भैया और मनीष भैया खेल रहे थे ऑलरेडी। तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग रंजो भी खेल जाएंगे। तो 97 में मुझे लगा कि अब क्रिकेट की जर्नी खत्म हो गई है, और मैं, कुलदीप, पंकज, हम सभी मानसरोवर स्टेडियम के बाहर खड़े बैठे हुए थे। यही बात चल रही थी हमारी कि अब 19 तो हो गई, अब क्या करना है, अब पढ़ाई में ध्यान देना है। और उस समय आर्मी जाने का बड़ा फोकस था मेरा, और कुलदीप के फादर भी आर्मी थे, तो मैं कुलदीप दोनों कंटेस्ट कोच थे, तो दोनों बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार पढ़ाई पे फोकस करेंगे और ये वो। तो इधर में मैसेज आया नेक्स्ट डे कि भाई रंशो भी कैम्प में आप लोगों को कैम्प ज्वाइन करना है। अच्छा, लगा कि यार छोड़ना है तो कैम्प में बुलाया, तो कैम्प ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद कैम्प के बीच में एकदम से मालूम चला सब राजस्थान कोर्ट की टीम बॉम्बे जा रही है, उसमें यंगस्टर्स जाएंगे। तो मैं, कुलदीप, पंकज, अंशु जैन, जय कुमार और बाकी सीनियर्स थे जो वो थी, जैसे इंडिया एक जाती टूर पे, तो बॉम्बे हम लोग गए। बॉम्बे में प्रवीण आम्बे हमारे उसमें कप्तान होते थे 1997 में, तो वहाँ पर मेंटर भी वही थे। तो वहाँ अच्छा टूर रहा मेरा, बड़ा अच्छा टूर रहा। बैटिंग भी अच्छी करी, मैंने फील्डिंग बहुत अच्छी करी, प्रवीण का बड़े कोच ट्रेनर थे।
वापस यहाँ पर आए तो फिर कैंप में रणजी भी कैंप में डाल दिया सर ने, तो कैंप चलते रहे, प्रैक्टिस चलती रही। राजस्थान पहले 3 मैच हार गए उसमें, ओके। और उसमें 4 मैच हुआ करते थे जोन के, तो 3 एक मैच राजस्थान भारी हो गया। हाँ, तो 3 मैच हारने के कारण जो यूजुअली होता है कि सीनियर्स पे दाज गिरती है, और लास्ट मैच तो सबको लगा कि थोड़े यंगस्टर्स को खिलाता हूँ कि आगे के लिए तैयार होंगे। हाँ, तैयार हो गया। मैं, कुलदीप, जय कुमार, अंशु, सब पंकज एक साथ हम लोगों का डेब्यू हुआ। तो जहाँ हम 19 फंसे थे एकदम से 97 में रणजी भी खेलने को मिल गई। पहले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो फिर एक रास्ता मिल गया अगले साल मेहनत करने के लिए। मतलब वो उम्मीद जाग गई एक, हाँ, कि आप कुछ कर सकते ये था कि हम 97 में अच्छा किया है, डेब्यू हुआ है, और डेब्यू भी ठीक था मेरा। तो लगा कि 98 में पूरी तैयारी करी, लेकिन क्रिकेट है, आपको सीखने में टाइम लगता है। 98 में पहले 3 मैच में खेला, ज़्यादा अच्छा नहीं किया, मैं 3 मैच बाद बाहर हो गया। तो जब मैं बाहर हुआ तो एक बार तो लगा कि यार अब ऐसे निकलने के बाद, टीम से बाहर होने के बाद यदि क्रिकेट छोड़ूंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो लगा कि कुछ करके ही जाना, तो एक बार कमबैक जरूर करूँगा, फिर चाहे छोड़ दूँगा। भले होता है नहीं होता है वो अलग बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ये बाहर होना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा मेरे करियर के लिए, क्योंकि जो 97 और 98 में जो मैंने मेहनत करी वो शायद मेरी लाइफ चेंज कर दी उसने। क्योंकि 99 में वापस मैंने कमबैक किया। कमबैक करने के बाद मैं इंडिया कैंप में सेलेक्ट हुआ, एनसीए में सेलेक्ट हुआ, और इंडिया के टॉप 24 जो प्लेयर सेलेक्ट हुए थे एनसीए में, जिसमें युवराज भी थे, आपके गौतम गंभीर था, हरभजन थे, मुरली कार्तिक थे, जहीर खान थे, रितम सिंह सोडी थे, मोहम्मद कैफ थे, जो 24 में से जो 18 इंडिया खेले उसमें से, तो उसमें मैं पिक हुआ। तो बस जो यकीन था 98 में एक बार कमबैक करूँगा और कुछ करना है। 99 में कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी हुई, और एक फिर तो क्रिकेट एज ए प्रोफेशन आ गया, क्योंकि फिर आप इंडिया रैंकिंग में आ गए, 24 टॉप क्रिकेटर्स में आ गए आप। तो बस जर्नी वहाँ शुरू हुई, फिर दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। आप उस टीम के भी एक सदस्य थे जिसने रणजी ट्रॉफी पहली बार जीती। राजस्थान जब पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता तब उस टीम के अंदर आप भी थे। वो जो एक ऑरा बनता है कि जब जीतते हैं और इतनी बड़ी ट्रॉफी की एक तरह से वो इंडिया खेलना, अगर इंटरनेशनली आप खेल रहे हैं तो उसके बाद सबसे पहला पायदान वही होता है, उसी के बिहाफ पे आपको चुना जाता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन पहले वही होता था। तो वो कैसा क्षण था, वो कैसा फील हुआ था आपको? क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि आपने 97 के अंदर डेब्यू किया, फिर 98 के अंदर वापस कमबैक किया, फिर उसके इतने टाइम बाद जाकर के जीत देखने नसीब हुई। हाँ, बोल के देखिए, यदि मैं सच बोलूँ तो 2006 तक हम लोगों ने शायद कभी सोचा नहीं था कि हम रणजी भी जीतेंगे। बिल्कुल, ये सच्चाई है। मैं नहीं बोलूँगा कि हम लोग खेलते थे, हमारा होता था कि भाई हमें टॉप, पहले लाइट प्लेट होती थी, तो पहले होता था पहले हमें सुपर लीग में आता, जब 97-98 में तक हम लोग पहले लीग खेलते थे, फिर नॉकआउट होते थे, फिर 99 के बाद सुपर लीग शुरू हुई, सुपर लीग के बाद फिर लाइट प्लेट हुआ। तो बिल्कुल ये था कि हम टॉप अच्छे में आए, सेमीफाइनल खेलें, क्वार्टर फाइनल खेलें, कभी सोचा रणजी भी जीतेंगे। 2006 में जब असलम में कप्तान बने वनडे में, हम लोग वनडे फाइनल खेले, तो कहीं ना कहीं लगा कि यार हम जो वनडे फाइनल खेल सकते हैं तो हम लोग रणजी फाइनल खेल सकते हैं। तो 2006 में एक यकीन आया कि यार हम लोग कुछ ना हो, एक बार कुछ करेंगे जरूर। और उसके बाद भगवान ने चाहा, और 2010 में जो टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना, ऋषि आए, ऋषि ने बहुत अच्छा लीड किया, आकाश परिडा और जो यंगस्टर्स जो आए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि हम 2010 और 2011 चैंपियन। 2 साल लगातार बनना, वो एक अलग ही माहौल बना था, और ये भी लगने लगा था कि इंडिया को रिप्रेजेंट राजस्थान की टीम में से कुछ ना कुछ तो करेंगे। कुछ बंदे तो चाहे वो यंगस्टर कुछ भी करेंगे, अगर 2, 3, 4, लेकिन मौका नहीं मिलता। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि 2 साल कोई भी टीम चैंपियन बनती है तो उसके 5-6 प्लेयर आते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एसोसिएशन का स्ट्रांग होना, एसोसिएशन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ें हो नहीं पाई, और हमारे कई प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा किया था, जो मुझे लगता है कि उस समय इंडिया खेलने लायक थे, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जिसमें आपके विनीत आपके टॉप रन गेटर्स में था, रॉबिन बहुत अच्छा कर रहा था, अशोक मीनार ने बहुत अच्छा किया, मीनार ने भी अच्छा किया, दीपक चार ने बहुत अच्छा किया, पंकज सिंह पहले ही खेल चुका था लेकिन उसके बाद भी अच्छा किया। लेकिन पंकज भैया को भी इतना वो एक कहता है ना कि पूरा मिलना चाहिए। कह रहा हूँ कि कुछ एक गिने चुने मैचेस, जितने रिवॉर्ड मिलना चाहिए था राजस्थान को, 4-5 प्लेयर्स हमें खेलने चाहिए थे, वो खेले नहीं। तो कहीं ना कहीं उस बात का दुख है कि 2 साल चैंपियन होने के बाद हमारे प्लेयर खेले नहीं। ये एक बात। दूसरी मैं चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अब आप क्या देखते हैं, भविष्य क्या है? क्या राजस्थान फिर से वही हिस्ट्री दोहरा सकता है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, अभी वाली जो खेप है वो थोड़ी ऐसी नहीं है, जो अब जो 19 में जो बच्चे आ रहे हैं, या फिर 16 के 17 के जो बच्चे हैं, वो आगे कुछ कर सकते हैं?
नहीं देखिए, अभी भी जो हमारे पास प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आप देखें जो अभी इंडिया के टॉप यदि बॉलिंग अटैक में बात करूँ मैं, राजस्थान के पास अच्छे स्पिनर्स हमारे पास अभी हैं। राहुल चार बहुत अच्छा डाल रहा है, रवि बिश्नोई भी नया आया है, मानुष सुतार बहुत अच्छा कर रहा है। और मीडियम पेसर तो आप देखें तो आप उठा के देखें, पंकज सिंह हो गए, तनवीर हो गए, अनिकेत चौधरी हो गए, उसके बाद आपके पास खलील है, दीपक चार है। ये 5 टॉप प्लेयर्स हैं जो अभी आपके करीब हैं। उसके बाद आप सेकंड लाइन में देखें, आकाश सिंह आपके यहाँ पर तैयार हो गया है, आपके आफ्ताब राफत आपका तैयार है, अभिमन्यु लांबा आपके अच्छा प्लेयर है। तो 8-9 प्लेयर्स मीडियम पेसर का तो मैं कहता हूँ इंडिया में आपका बेस्ट है। उसके बाद मेपाल लोम्ब्रो बहुत अच्छा कर रहा है, अशोक मैंने रवि एक्सपीरियंस प्लेयर हो गया, राजेश बिश्नोई है आपके पास, यश कोठारी ने लास्ट ईयर अच्छा किया है। मतलब हिस्ट्री वापस से क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल, ओनली सेल्फ बिलीव की बात है और ये जो एनर्जी है इसको सही चैनलाइज करते हैं। फोकस करना पड़ेगा इनको प्योरली, क्योंकि हमें जीतना ही जीतना है। ये नहीं कि हमें सिर्फ अलाइड ग्रुप तक रहना है। नहीं, हमारे पास ओनली जो एनर्जी है जाना है, हमें इसको चैनलाइज करने का दे। बिल्कुल। अब आप एक मेंटोर बन गए, आप जयपुरिया क्रिकेट अकेडमी है, यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं। कैसा फील हो रहा है वो पल जब आप सीखते थे अपने, और आज आप खुद गुरु बन गए हैं, तो अब कैसा लग रहा है? पुल के देखो ये जर्नी है यार, मतलब इसमें यह है कि आपके रोल चेंज हो रहे हैं, लेकिन पैशन फॉर क्रिकेट एंड लर्निंग फ्रॉम क्रिकेट इज ऑलवेज। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, नई चीज़ सीखने मिल रही है। खेलना और सीखना और सिखाना काफ़ी अलग अलग चीज़ है। तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, नई चीज़ें आए दिन हम नई चीज़ सीखते हैं, नया कुछ ना कुछ मालूम करने का मौका मिलता है, नया कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो अभी भी मानो ये मेरे लिए एक जर्नी है और जो मैं चल रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में वो सपना है जो हम लोगों ने 2006 में जो रणजी फाइनल खेले थे वनडे का, और जो 2011 में ट्रॉफी उठाई थी। तो सपना है कि कुछ ऐसा करें, वापस कुछ ऐसे प्लेयर्स देंगे राजस्थान वापस चैंपियन बना सके। तो शायद हमारी ये जर्नी है भी पूरी हो। मतलब सफल अपने आप को मान लीजिए। बिल्कुल, ये एक ड्रीम है, कुछ इंडिया प्लेयर्स निकले, इंडिया को कुछ प्लेयर दे सकें। तो अब पैशन वही है, रास्ता वही है, अब थोड़ा रोल चेंज हुआ। तो ये थे हमारे साथ में रोहित झालानी भैया, जो कि राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब गुरु बन चुके हैं, नई खेप तैयार कर रहे हैं राजस्थान के लिए, नहीं पूरे इंडिया के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल डिश नाउ। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे एक से बढ़कर एक चीज़ें आपके लिए। अभी रोहित झालानी जी हैं, कुछ टाइम बाद हम विनय सक्सेना जो कि राजस्थान प्लेयर हैं, उनसे ही बात करेंगे।